प्रश्न है कि हार तो दूसरे के जिम्मे, बिल्कुल, और जीत मैं जीता हूं, मेरी मेहनत जीतती है। बिल्कुल। जस्सी पेटवाड़ को चौधरी देवीलाल की पार्टी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी ने एक साधारण परिवार से आने वाले को इंडियन नेशनल लोकदल युवा का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, नारनौंद से जिसको टिकट दी, और किसकी टिकट काट करके? राज सिंह मौर्य जैसे नेताओं की टिकट काट करके, ठीक बात, जिनकी धर्मपत्नी विधायक रही, स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, झांसी के रेस्ट हाउस की बात है। अच्छा। और वहां हिसार जिले के इतर एक विधानसभा क्षेत्र से एक प्रत्याशी जो इनेलो का प्रत्याशी था, उसके साथी भी और उनके परिवारजन जो प्रत्याशी था वो वहां आए हुए, और उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को ये कहा अपनी ही पार्टी के एक नेता का नाम लेकर के कि भला जिस फला आदमी ने हमारी मदद नहीं की इसलिए हम चुनाव हार गए। तो चौटाला साहब ने बड़े वो मतलब हाजिर जवाब थे, उन्होंने तुरंत ऐसा जवाब दिया, उन्होंने उसका नाम लेकर के, भले यार अगर मुझे पता होता भाई उसमें इतना दमखम है तो मैं ये टिकट उसी को दे देता, तुम्हारे क्यों देता। वालों ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म ले लिए थे, उन्होंने भरवा करके तैयार रख लिए थे, केवल वो जो पार्टी का खाना था उसको खाली छोड़ दिया था, निर्दलीय भरना है या हाथ का निशान का कांग्रेस का भरना है। लोग अपनी ही पार्टी के साथियों को जयचंद कहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई शोभनीय शब्द नहीं। बिल्कुल। नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने ही जो है, कई नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया, बिल्कुल जीतने के बावजूद कह रहे हैं। फिर अभी एक ताजा बयान आया राहुल मक्कड़ का। अच्छा। राहुल मक्कड़ जो झांसी से कांग्रेस के प्रत्याशी थे जी, वो ये कह रहे हैं कि जिन 41 आदमियों को ने जो है जो लाइन में थे टिकट की, उनमें से ज्यादातर ने जो है मेरी मदद नहीं की। सही। अगर डॉक्टर अजय चौधरी नाराज होकर जी या कुमारी सैलजा इशारा कर देती जी, अगर डॉक्टर अजय चौधरी चुनाव लड़ जाते जी, क्या जस्सी पेटवाड़ जीत जाते? हार जाते तुरंत। तो कहीं जस्सी पेटवाड़ शुक्रिया अदा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अजय चौधरी लड़ लेते या सोनिया दुवन लड़ लेते, वो भी हारते। दास साहब और दीपेंद्र तक ये बात गई, और अभी कांग्रेस के नेताओं ने एक मीटिंग भी बाकायदा बुला ली है। अच्छा। जिसमें मेरे पास जो सूचना है वो ये है कि राहुल मक्कड़ को छोड़ करके बाकी जो नेता यहाँ से टिकट मांग रहे थे, अच्छा, वो सारे इकट्ठे होंगे और वो कोई ना कोई ऐसी कोई रेजुलेशन यहाँ से पास करके देंगे कि राहुल मक्कड़ ने कितने कांग्रेसियों का साथ दे दिया। जैसे जस्सी पेटवाड़ ने नहीं दिया, उसी तरह से राहुल मक्कड़ तो कांग्रेस में थे ही नहीं। आपने तो उस जेजेपी को छोड़ दिया जिसने 4.5 साल आपने मौज ली उसमें। सही बात। पूरे हल्के में इन बातों की चर्चाएं थी। अगर ये जो ये नेता है ना, 3 नेताओं की तो हर जगह चर्चा थी, जस्सी पेटवाड़, राहुल मक्कड़ और अनिल मान। भाई अगर इनको टिकट नहीं मिली तो ये चुनाव लड़ेंगे, चाहे किसी और पार्टी से लड़ें, चाहे निर्दलीय लड़ें, क्योंकि पूरे हल्का किल की मार रहा था प्रद्युमन भाई। तो ये पार्टी के लोयल कहां हुए? इतना ही बड़ा नेता रामनिवास घोडेला, तो जब तक बरवाड़ा की जनता को ये नहीं पता था ना कौन रामनिवास घोडेला है, तब तक तो वो एक बार जीत गया 2009 में जब पहली बार उसको टिकट मिली, तब तक हल्के की जनता वाकिफ नहीं थी। और जब हल्के वालों को ये पता चला भाई ये रामनिवास घोडेला है, तो उसके बाद तीनों चुनाव हार गया। और प्रद्युमन भाई नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। और राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, आपने भी पिछले कुछ समय में एक शब्द बहुत ज्यादा सुनाई पड़ा होगा, जयचंद, जयचंद और जयचंद। आखिर यह जयचंद है कौन और जयचंद की क्या परिभाषा है? और अगर राजनीति में जयचंद बड़ा है तो फिर दूसरों का क्या काम? और अगर राजनीति जयचंद के इर्द गिर्द ही चलनी है तो भी सर्वे सर्वा जयचंद को ही बना देना चाहिए। आखिर ये रोड़ा क्या है जयचंद का? यह सारी चर्चा हम समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी से। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई एक बात नहीं समझ में आती, बीजेपी वाले वो भी ये कह रहे हैं कि जयचंद है जी, कांग्रेस वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि जयचंद है जी, तो फिर जयचंद बड़े हैं इसका मतलब इनसे, और जयचंद बड़े हैं तो फिर टिकट इनको क्यों मिली? और अगर जनता पर जयचंदों की इतनी पकड़ है
जी इतना ज्यादा असर जयचंद डालते हैं, जी तो फिर चुनाव जयचंदों को लड़ना चाहिए था। आखिर ये माजरा क्या है? क्या राजनेता जी। अपनी सूताई कर रहे हैं क्या? देखो क्या कहेंगे? मैं एक उदाहरण देता हूँ। हम्म स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, हम्म उस समय इनेलो की ठीक ठाक पोजीशन थी हम्म और 80 आए हुए थे। हम्म 80 के रेस्ट हाउस की बात है। अच्छा। और वहां हिसार जिले के इतर हम्म एक विधानसभा क्षेत्र से एक प्रत्याशी जो इनेलो का प्रत्याशी था, हम्म उसके साथी भी हम्म और उनके परिवारजन हम्म जो प्रत्याशी था हम्म वो वहां आए हुए हम्म और उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को ये कहा हम्म अपनी ही पार्टी के एक नेता का नाम लेकर के कि भला जी इस फला आदमी ने हमारी मदद नहीं की इसलिए हम चुनाव हार गए। हम्म तो चौटाला साहब ने बड़े वो मतलब हाजिर जवाब थे, हम्म उन्होंने तुरंत ऐसा जवाब दिया। हम्म उन्होंने उसका नाम लेकर के हम्म भले यार अगर मुझे पता होता वे उसमें इतना दमखम है तो मैं ये टिकट उसी को दे देता, तुम्हारे क्यों देता। ठीक बात है। जो आदमी तुम्हें हरवा सकता है ठीक बात तो है। खुद जीत तो जाओ आराम से। सही बात है। तो वो बात ये है कि आज वही कहानी आजकल हो रही वही है। कहानी आज है, हाँ। लेकिन आज फर्क केवल इतना है कि आज के बड़े नेता भी उन चौटाला साहब की तरह हाजिर जवाब नहीं है। ठीक है बात। वो मतलब उत्तर देना नहीं जानते। हम्म और जब चौटाला साहब ने ये बातें कही ना, मैं भी वहीं था, तो उस समय उनका उठना मुश्किल हो गया वहां से। ठीक बात है। ये हालात हो गई थी। इसी तरह का एक वाक्या हिसार में भी हुआ था। हिसार में भी एक नेता ने ये कहा चौटाला साहब को कि मैं फला आदमी ने हरवा दिया। तो यहां भी उन्होंने यही उदाहरण दिया था, भाई अगर मुझे ये पता होता तो मैं इसी को दे देता टिकट। तो अगर इन जो ये नेता कह रहे हैं ना जीत गए वो भी हार गए वो भी। अच्छा प्रद्युमन भाई एक जी। बात और बताओ, चलो पहले आप ये पूरी करो। जो जीत गए और जो ये हार गए कि भाई हम जयचंदों ने हरा दिए, पार्टी के नेताओं ने हमारी खिलाफत कर दी। अरे अगर उनमें इतना ही दम था तो फिर तुमने टिकट लिए क्यों? ठीक बात है। लेनी जरूरी थोड़ी थी। ठीक बात है। ठीक है। कोई पार्टी हमने तो आज तक ये देखी नहीं, धक्का किसी ने टिकट दे दे, धक्का मांगने तक मिलती है। बिल्कुल सही बात है। लोगों ने 50-50 साल हो जाते हैं गोड्डे घिसराने तब जाकर के वो टिकट मिलती है। सही बात है। ठीक है। और एक आदमी ऐसा नहीं टकरता जो यूं कहते भाई पार्टी आई उसने धक्का तो मैं तो नाटूदार धक्का दे दी टिकट। ठीक बात है। क्योंकि पार्टी भी पता है क्या करती है, बिल्कुल जिसको टिकट देनी होती है ना पहले बाकायदा, चलो पहले तो फोनों का सिस्टम नहीं था, पहले तो आपस में उनको बुला करके कहा जाता था भाई तू चुनाव लड़ लेगा के, ये पूछा करते। बिल्कुल। अब ये हालात है कि पहले ये पूछते हैं हाँ भाई तेरे को टिकट दे देना, लड़ सकेगा तू चुनाव, जीत जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। मैं एक उदाहरण दर्शकों को दे रहा हूं जी, जो बहुत खास है। जब लोकसभा के चुनाव थे तब जिनको टिकट देनी थी ना उनके पास मुख्यमंत्री भले ही नायब सैनी बन गए थे, लेकिन सबको यह पता था कि मनोहर लाल जी पावरफुल। हाँ सही बात है। तो मनोहर लाल जी ने बाकायदा फोन करके ये इंटीमेट उनको कर दिया था कि आपको टिकट देने वाले हैं। और एक उदाहरण तो मैं बता देता हूं, चौधरी रणजीत सिंह को जिस दिन टिकट डिक्लेयर होनी थी उस दिन से 2 दिन पहले मेरे पास भी बहुत लोगों के फोन बजने शुरू हो गए थे कि भाई टिकट चौधरी रणजीत सिंह को मिलेगी। और हमने भी उस दौरान एक वीडियो बनाया था बिल्कुल कि इनकी टिकट, और सबसे पहले पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं भारत में मैं वो शख्स हूं जिसने 1-1.5 साल पहले ये बता दिया था कि हिसार से चौधरी रणजीत सिंह प्रत्याशी होगा बीजेपी का। और तब लोगों ने, कईयों ने ये कमेंट भी किए थे वो तो रेस में भी नहीं है, रेस में भी नहीं है। तब जब 2 दिन से ये बातें चली तो उसके बाद टिकट बंटने से 15 मिनट पहले मनोहर लाल खट्टर जी ने चौधरी रणजीत सिंह को फोन किया कि चौधरी साहब आप पटका पहनने के लिए तैयार हो जाओ और जो है आपको हम लोकसभा की टिकट दे रहे हैं। ठीक है। और उन्होंने खुद ने भी मेरे को बताया था। इसका मतलब ये है कि जिसको टिकट देती है ना पार्टी, उसके शीर्ष नेता पहले उसको बता देते हैं भाई तेरे को टिकट देंगे। सही बात, ताकि वो अपनी तैयारी भी कर दे। कई बार तो ऐसा होता है कि टिकट दे दें। अब मैं एक उदाहरण और देता हूं दर्शकों को, क्योंकि आज के जमाने में ये चीजें बड़ी अहमियत रखती हैं। हिसार में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की एक टिकट दे दी यहां से जयवीर गोदारा को। बहुत कम लोगों को पता होगा जयवीर गोदारा जो अभी मरु प्रदेश का एक आंदोलन चलाए हुए हैं राजस्थान में, वो राजस्थान की राजनीति करनी उनका गांव जी। उनके भाई भी जो है बीजेपी की राजनीति में सक्रिय थे जी जी। तो वो पहले युवा मोर्चा के प्रधान थे जी जी, फिर वो मेन भाजपा के भी प्रधान थे जी जी। उनको बीजेपी ने टिकट दे दी। पार्टी में फिर अकल लगनी शुरू होगी ना उसके बाद।
और टिकट दे दी, वो टिकट ले आए, नॉमिनेशन की तैयारी होगी, बड़े जलसे जुलूस हो गए शहर में। ठीक है, उस समय उनका अच्छा खासा, वो सिर से पूरे गंजे रहते थे, उनका अच्छा कद काठी अच्छा हो रहा था। मुझे आज भी वो चीजें एज इट इज याद है। और जब वो नॉमिनेशन के लिए जाने लगे तो उनका वोट ही नहीं था। ठीक बात है, देश में वोट नहीं था कहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात। उनका फिर नॉमिनेशन भरा नहीं गया। उनके एवज में फिर स्वामी राघवानंद हैं, उनका फिर नॉमिनेशन कराया। तो इसलिए अब पार्टियां बड़ी सतर्क हैं। अब वो पहले से अगले लोग कहते हैं भाई तेरे कागज पत्र तैयार रखिए। और इस बार एक चीज और नोट की होगी लोगों ने, जब टिकटें काफी डिले हो रही थी ना, तो बहुत से, क्योंकि बीजेपी की तो पहले पटकी थी, लेकिन कांग्रेस वालों ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म ले लिए, उन्होंने भरवा करके तैयार रख लिए थे। केवल वो जो पार्टी का खाना था उसको खाली छोड़ दिया था, निर्दलीय भरना है या हाथ का निशान का कांग्रेस का भरना है। ठीक बात है, ठीक है। तो उन्होंने सारी तैयारियां कर ली थी। बिल्कुल। अब जो बात है, जो मुख्य जो चीज है कि आखिर इतना सब कुछ होने के बावजूद जब एक पार्टी आपके ऊपर इतना विश्वास करती है और फिर भी ये लोग अपनी ही पार्टी के साथियों को जयचंद कहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई शोभनीय शब्द नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं 4-5 उदाहरण दूं जिससे दर्शकों को ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि कौन नेता और किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। हिसार के संदर्भ से हम अगर शुरू करें जी, नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने ही जो है, कई नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया। बिल्कुल। जीतने के बावजूद कह रहे हैं। मैं एक बात और कहता हूं कि उनको तो ये भला मानना चाहिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। बिल्कुल। जिसने एक ऐसे आदमी को टिकट दी जो मूल कांग्रेसी पहले था ही नहीं, उसने कितने कांग्रेस वालों में वोट मांग लिए। उससे पहले जिन कांग्रेसियों को वहां से टिकट मिली, चाहे वो बलजीत सियाग को मिली सिसाई गांव के, उससे पहले राजवीर संधू को मिली, उससे पहले डॉक्टर अजय चौधरी को मिली, उन्होंने कितने के गिले प्रचार प्रसार किया, सही बात, कितनों की उन्होंने मदद की चुनाव में। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना। वो तो लोकदल में थे, इंडियन नेशनल लोकदल में। ठीक बात है, ठीक है। इसके इतर अगर हम बात करें, जिन लोगों ने उनकी खिलाफत करी, क्या उनका कहीं कोई हक नहीं बनता कि अपनी पार्टी जो उनकी कांग्रेस, जिसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की हो, जिसके लिए उन्होंने इतना सब कुछ अपना भाया हो, और जिस पार्टी के लिए उन्होंने ये प्रयास किया हो कि ये पार्टी हमें टिकट देगी, जो वर्षों से लगे हुए, जस्सी पेटवाड़ तो कुछ दिन पहले आया है, ठीक बात है, कुछ समय पहले, ठीक बात है, उनके हकों पर क्या डाका नहीं है। बहुत गजब का सवाल है, वो चीज कोई नहीं सोच रहा है, बहुत गजब का। तो उन जस्सी पेटवाड़ को तो ये आभारी रहना चाहिए कांग्रेस का, और उनको तो ये कहना चाहिए कांग्रेस के नेताओं का, भी मैंने आपका हक छीना है, क्योंकि आप तो पुराने कांग्रेसी हो, मैं तो कल का कांग्रेसी हूं। प्रद्युमन भाई, ये देखिए ना, विपरीत हालातों में जी वहां डॉक्टर अजय चौधरी ने चुनाव भी लड़ा जी, डॉक्टर अजय चौधरी वहां हल्के में सक्रिय भी रहे जी, खर्चा भी उन्होंने किया। उसके अलावा अन्य भी कई सारे नेता हैं जो बहुत हैं, 20 आदमी मांग रहे थे, 20 आदमी मांग रहे थे, बिल्कुल। और सोनिया दुवन ने तो आप ये देखिए कि उनकी एनसीपी में जी बहुत अच्छी पैठ थी, बहुत अच्छा उनका कद था, और शीर्ष नेतृत्व के बहुत करीब थी। वो वह सारा कुछ छोड़ छाड़ के वो कांग्रेस में आई थी जी, और फिर भी वो जब टिकट इनको मिल गई, वो एक झटके में इनके साथ हो ली थी, और इससे बड़ा मतलब क्या होगा। तो अब हम सिलसिलेवार सब नेताओं पर चर्चा करते हैं। फिर अभी एक ताजा बयान आया राहुल मक्कड़ का। अच्छा, राहुल मक्कड़ जो 80 से कांग्रेस के प्रत्याशी थे जी, वो ये कह रहे हैं कि जिन 41 आदमियों को ने जो है, जो लाइन में थे टिकट की, उनमें से ज्यादातर ने जो है मेरी मदद नहीं की। सही बात है। अब उन राहुल मक्कड़ की अगर हम बात करें, तो मैं ये कहूं तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राहुल मक्कड़ और उनका परिवार 80 में सबसे बड़े दल बदलू नेताओं के तौर पर जाना जाता है। अच्छा, उन्होंने लगभग सारी पार्टियों की यात्रा कर ली। राहुल मक्कड़ कल तक दुष्यंत चौटाला के गीत गा रहे थे जब उनको टिकट मिली। क्या उन्होंने उन कांग्रेस के जिन लोगों ने पिछले 10 साल में विपक्ष में रह करके आवाज उठाई, उनके हकों पर डाका नहीं डाला? ठीक बात है। और अगर वो इतने ही बड़े नेता जैसा वो कह रहे हैं कि भाई मैं सबसे ज्यादा वो था, तो फिर वो जीतते क्यों नहीं चुनाव? सही बात है। इतनी बड़ी पार्टी की टिकट, इतनी हवा, खुद के बूथ जो उसका वार्ड है वहां से वो चुनाव हार गई। बिल्कुल बिल्कुल, और खुद की कम्युनिटी में लंबा चौड़ा उनको डंट पड़ा है। वो तो उनको जो वोट आए हुए हैं ना, कई आदमियों को ये वहम हो जाता है, उनको जो वोट आए हुए हैं ना, पिछली बार जो उनको वोट आए वो आए दुष्यंत चौटाला के नाम से, क्योंकि 80 में 2 प्रकार का वोटर है। एक वोटर है 80 शहर और 80 के आसपास की जो ढाणियां हैं उनका, बिल्कुल। एक वोटर है जो 80 के गांव है, जिसमें चाहे वो सातबास हो, कंवारी, उमरा, सुल्तानपुर, रामायण, देपल, ढटेरी, दमाणा, ये जो तमाम गांव हैं, प्रेमनगर। एक तरफ है उसमें गिराए, चान्यत, भाटड़ा।
और एक तरफ फिर अगर उसमें दूसरी तरफ से हम देखें कुंभा, थुराना, गंगनखेड़ी और दिल्ली रोड की तरफ अगर हम देखें तो वहां सोरखी, गढ़ी, मेंदा, बांडाएड़ी, ये जो तमाम गांव हैं, ठीक बात है। इन गांवों का अपना एक वोट बैंक है और ये वोट बैंक कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ जा रहा है इन गांवों का। तो वो पिछली बार उन्होंने दुष्यंत का झंडा उठा लिया, इसलिए वोट आ गए। इस बार उन्होंने कांग्रेस का झंडा उठा रखा था, इसलिए वोट आ गए। अब राहुल मक्कड़ के परिवार की अगर हम बात करें, वे वो इनेलो में वो रह लिए, उसके बाद वो कभी कांग्रेस में आ गए, कभी हजका में आ गए, कभी जो है वो जेजेपी में आ गए, कभी निर्दलीय लड़ लिया, कभी कांग्रेस में आ गए। और वो तो यहाँ तक भी कहने की बीजेपी के नेताओं से भी ठीक है बातचीत चल रही थी। तो प्रद्युमन भाई फिर वो किस हक से दूसरे लोगों को जयचंद कह रहे हैं? यही तो सबसे बड़ी बात है, उनको तो ये कहना चाहिए। अच्छा, एक और बड़ी गजब बात है, बहुत से कांग्रेसी हांसी के जिनके मेरे पास फोन आए हैं, वो टिकट मिलने से और चुनाव तक उनके घर ही नहीं गए, उनसे वोट ही नहीं मांगे अगले ने। ठीक बात है। वो तो मंत्री बन के सो रहे थे। जस्सी पेटवाड़ और ये जो राहुल मक्कड़ दोनों मंत्री बन के सो रहे थे। बड़ी गंभीर बात है। और जस्सी पेटवाड़ का ठीक है तुक्का लग गया, ठीक है, और जो है इनका लग नहीं पाया। अब जो वहां जिन लोगों ने मेहनत की, मैं अगर कुछ एक नाम भी बताऊं, अब जिन लोगों ने वहां 10 साल पार्टी के लिए दिन रात संघर्ष किया। एक बात और है प्रद्युमन जी, नानंद को के संदर्भ जी, अगर डॉक्टर अजय चौधरी नाराज होकर जी या कुमारी शैलजा इशारा कर देती जी, अगर डॉक्टर अजय चौधरी चुनाव लड़ जाते जी, क्या जस्सी पेटवाड़ जीत जाते? हार जाते तुरंत। तो जस्सी पेटवाड़ शुक्रिया अदा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अजय चौधरी लड़ लेते या सोनिया दुवन लड़ लेते, सोनिया दुवन लड़ लेते, वो भी हारते। आप एक बात बताओ, जिस हल्के में लोकसभा के चुनाव में अगर मजबूती से उम्मीदवार लड़ते तो भी हार जाते। अगर लोकसभा के चुनाव में जिस हल्के में इतनी बम्पर वोटिंग से कांग्रेस का प्रत्याशी जीत रहा है, और अब विधानसभा में क्या हालात होगी? ये तो ठीक है वो कागजों में जीत गए, लेकिन अगर नैतिकता के हिसाब से देखें तो उनकी हार है। कहां तो कांग्रेस का प्रत्याशी सही बात है 45,000 के आसपास वोटों से जीता है जयप्रकाश जेपी रणजीत सिंह के मुकाबले। बिल्कुल बिल्कुल। और कहां भी ये 10,000 के आसपास। और प्रद्युमन भाई देखिए, वहां चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही थी। बिल्कुल, मेरे पास आईटी सेल की जानकारियां हैं जी। बीजेपी के आईटी सेल ने नानंद में काम नहीं किया जी, कई जगह पे काम नहीं किया, उकलाना हल्के में काम नहीं किया जी, अपना वहां उचाना में काम नहीं किया जी। अगर वहां केवल कैप्टन लड़ रहे थे बीजेपी से, अगर वहां पूरी बीजेपी लड़ रही होती तो भी बात कुछ और अलग होती। बिल्कुल, बात कुछ अलग। अकेला कैप्टन लड़ रहा था वहां चुनाव, बिल्कुल अकेला कैप्टन लड़ रहा था, और उसके बावजूद जितने वोट का डिफरेंस रहा वो ये दर्शा रहा है कि इतनी आंधी में जस्सी पेटवाड़ की, जिसको कांग्रेस जैसी पार्टी की टिकट मिली हो, बिल्कुल, और जिसकी इतनी भयंकर आंधी हो, बिल्कुल, उसकी कितनी बड़ी लोकप्रियता है। सही बात है, ठीक है ना, उनका कितना बड़ा सिस्टम, बिल्कुल वो ये चीज दर्शा रहा है। और जिसका इतना बड़ा गांव हो, पेटवाड़ हल्के के सबसे बड़े गांव में आता है, बिल्कुल चुनिंदा जो 4-5 गांव उनमें शामिल है, बिल्कुल बहुत बड़ा गांव, और एक कैंडिडेट उस गांव से, बिल्कुल ठीक है, और पूरा गांव लगभग साथ, तब ये हालात है। अगर एक कैंडिडेट और आ जाता तो मामला साफ था। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है, और फिर ये भी पता चल जाता उनको कि साथ कैसे दिया जाता और कैसे टांग खींची जाती। यस बिल्कुल। उसके बाद अब चलते हैं हम 80 में। जिन नेताओं ने वहां 10 साल मेहनत की, बहुत से लोगों को तो मैं जानता हूं जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब किरण मलिक हैं जी, उन्होंने खूब मेहनत की, एक महिला होने के बावजूद मेहनत की। बिल्कुल सही। तेलूराम जांगड़ा हैं, जिनका बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत नहीं है, बिल्कुल, उसके बावजूद उन्होंने जितनी मेहनत की, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और भी पता नहीं कितने नेता हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, बिल्कुल, और उसके बावजूद उनको कुछ नहीं मिला। और अब हालात ये है, कांग्रेस ने तो इस चीज का भी बहुत कम लोगों को पता हुआ, जो ही जयचंद की ये बातें चली तो कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को ये बातें बता दी। अब ये भारी भी पड़ेंगी राहुल मक्कड़ को, सही बात, और जस्सी पेटवाड़ को अगले चुनाव में भारी पड़ेंगी। बिल्कुल, अब तो चूंकि वो एमएलए बन गया, अब तो क्या भारी पड़ेंगी। बिल्कुल, अभी तो मैदान बहुत लंबा है, लेकिन अभी 4.5 साल बाद फिर चुनाव है, फिर वो भारी पड़ जाएंगी। बिल्कुल, जो क्योंकि कई हुई बातें लेनी देनी पड़ती है। बिल्कुल सही बोले आप। फिर जो है वहां हुड्डा साहब और दीपेंद्र तक ये बात गई, और अभी कांग्रेस के नेताओं ने एक मीटिंग भी बाकायदा बुला ली है। अच्छा, जिसमें मेरे पास जो सूचना है वो ये है कि राहुल मक्कड़ को छोड़ करके बाकी जो नेता यहाँ से टिकट मांग रहे थे, अच्छा, वो सारे इकट्ठे होंगे, और वो कोई ना कोई ऐसी कोई रेजुलेशन यहाँ से पास करके देंगे कि भाई या तो ये सार्वजनिक रूप से माफी मांगे जी, जो इसने बात कही है, और नहीं तो जो है इसको पार्टी से निकाला जाए।
तो इस तरह की चर्चाएं अभी चल रही हैं। तो अब वो प्रद्युमन भाई, फैसला तो क्या होगा वो मीटिंग में चलेगा। देखिए प्रद्युमन जी। भाई, अगर कोई भी आदमी किसी पार्टी में और वो मदद करता है जी और मदद के बावजूद अगर उसको यह सुनने को मिले तो सबकी भावना को ठेस पहुंचती है, जी इसमें कोई दो राय नहीं है। जी तो राहुल मक्कड़ हो या कोई भी नेता हो, हम सबके लिए चर्चा कर रहे हैं, तो उनको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। मान लिया अगर कोई कमी रह गई थी जी तो वो अगली बार पूरी हो जाएगी। अगर आप इस सोच से आगे चलोगे तो राजनीति में आगे बढ़ोगे आप। अगर आप ऐसे उलाने मीने देने शुरू कर दिए, जैसे गांव में हम देखते हैं, जी जो सरपंच हारने के बाद उलाने मीने देने शुरू कर देता है ना, वो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाता है। बिल्कुल। और जो सरपंच हारने के बाद भी शुक्रिया अदा करता है ना, वो अगली बार जीतता है। हमने देखा बहुत गाँव में। मैं एक उदाहरण देता हूँ। चौधरी धर्मवीर सिंह हैं जो अभी भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद हैं। उनके भाई राजवीर सिंह लाला, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ लिया तोशाम से। वो बीजेपी की टिकट मांग रहे थे लेकिन बीजेपी ने उनको दिया नहीं, दी नहीं टिकट। 2014 की बात है। तो उनको टिकट नहीं दी तो राजवीर लाला ने लड़ लिया निर्दलीय चुनाव। उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया, बहुत पूरा जितने रिसोर्सेज थे पूरा तामझाम से लड़ा चुनाव। चुनाव हार गए। हारने के बाद उन्होंने चौधरी धर्मवीर सिंह को ये कहा, क्योंकि लोग तो फिर भी आएंगे भाई जिन्होंने वोट डाल रखे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कि भाई जो है तुसाम वाले लोगों ने ठीक नहीं किया भाई, वोट डाले नहीं अपने। और देखो जो आदमी हारता है उसके दिल में कहीं ना कहीं एक पीड़ा भी होती है, लेकिन राजनीतिक आदमी को उसको उजागर नहीं करना चाहिए। तो धर्मवीर सिंह ने एक बड़ी बात कही, वो बोला भाई अपना काम है मांगने का और लोगों का काम है देने का। इबका नहीं दिया अगले गड़े दे देंगे, अगले गड़े नहीं देंगे और अगले गड़े दे देंगे। बहुत गजब की बात है। और मैं तो दो उदाहरण देता हूँ, एक बाबा और एक नेता। दोनों जब तक नहीं मांगेंगे ना, इतने कोई कुछ कौन दे, बाबा बैठे रहो सारा दिन, कोई कौन दे जब तक वो नहीं मांगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। और इसी तरह से नेता अगर वो कहीं जाएगा ही नहीं, अब राहुल मक्कड़ जब इनके पास गया ही नहीं लोगों के पास, यह एक और गजब बात है। अगर वो गया हो, क्योंकि बहुत से कांग्रेसी कह रहे हैं हमारे तो आया ही नहीं, अगर वो गया हो तो क्यों नहीं नाम लेके बता रहा भाई मैं फलां फलां के पास गया और उसने ये जवाब दिया। क्लियर करनी चाहिए वो चीज, उसको बतानी चाहिए ताकि ये तो पता चले झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है। लेकिन फिर आपको यूं लगता प्रद्युमन भाई, जी देखिए राहुल मक्कड़ की उम्र कम है जी, तो एक बचपना होता है जी, तो जो यह बात इन्होंने बोली है बचपने में बोल दी। देखो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने हिसार में जो टिकटें दी उनमें कई लोग पूरी तरह से अनमेच्योर हैं। वो राजनीतिक आदमी ही नहीं है और वो राजनीति में अभी तो केवल वो ककरा सीख रहे हैं। लेकिन पता नहीं किस वे में उनको टिकट मिल गई। अकेले वो राहुल मक्कड़ नहीं है, अभी तक जस्सी पेटवाड़ भी कोई मैच्योर नहीं है राजनीतिक रूप से। अगर हम देखें जिस तरह की उनकी बयानबाजी आ रही है और जिस तरह का उनका ये 5 महीने के आसपास का कार्यकाल देख रहे हैं हम, राहुल मक्कड़ भी नहीं है। एक नलवा से जिन्ना नीलमान को टिकट मिली है, वो भी पहले तो ये कह रहे हैं कि संपत सिंह हमारी मदद कर रहे हैं, उनके घर समर्थन मांगने के लिए जा रहे हैं। अब आगे हम नलवा पर भी आएंगे। अच्छा। और फिर जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई उसने तो गड़बड़ कर दी, सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं वो भी। तो समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह के लोगों को पार्टी ने टिकट ही क्यों दे दी। अच्छा। और अगर टिकट दे दी, मान लो हार गए तो हार को एक्सेप्ट करो, उसमें रोड़ा क्या है भाई, ठीक है हम हार गए, जीत गए तो उसको जीत को भी एक्सेप्ट करो। ठीक बात है। अब तीसरे हल्के की तरफ हम बढ़ते हैं, वो हल्का है नलवा। अच्छा। नलवा विधानसभा क्षेत्र में, अच्छा बीच में एक चीज और रही आसिफ है संदर्भ में, कि राहुल मक्कड़ ने कितने कांग्रेसियों का साथ दे दिया। जैसे जस्सी पेटवाड़ ने नहीं दिया, उसी तरह से राहुल मक्कड़ तो कांग्रेस में थे ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल। पिछली बार जिसने चुनाव लड़ा उसकी क्यों नहीं मदद की? मतलब किस बिना पे ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो मेरा साथ देगा? बात तो ये है ना, राजनीति में कई बार बदला होता है, भाई मेरी इसने मदद कर दी तो मैं इसकी कर दूं, लेकिन आपने कितने की कर दी? ठीक है। आपने तो उस जेजेपी को छोड़ दिया जिसने 4.5 साल आपने मौज ली उसमें। सही बात है। जिस दुष्यंत चौटाला ने घर बैठे हुए आपको, आपसे पूछ करके आपको टिकट दी, इतनी पावर दी उसको, और आपको इतनी चौधर दी, उस दुष्यंत चौटाला की पार्टी को छोड़ दिया। सही बात है। 4.5 साल रात में, या तो आप उसी दिन छोड़ देते। तो फिर जेजेपी वाले क्या कहें इसको? अच्छा, वही सेम पोजीशन जस्सी पेटवाड़ की है। जिस जस्सी पेटवाड़ को चौधरी देवीलाल की पार्टी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी ने एक साधारण परिवार से आने वाले को इंडियन नेशनल लोकदल युवा का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, नारनौंद से जिसको टिकट दी, और किसकी टिकट काट करके? राज सिंह मौर्य जैसे नेताओं की टिकट काट करके, ठीक बात, जिनकी धर्मपत्नी विधायक रही, उनकी टिकट काट करके और जस्सी पेटवाड़ को टिकट दी, और उसने 2 मिनट नहीं लगाई छोड़, तो प्रद्युमन भाई पार्टी को छोड़ दिया तुरंत। इनके लिए तो जो जिन्होंने इनकी मदद नहीं जी, इनके लिए तो वो जयचंद हो गए जी। तो जिन पार्टियों ने इनको इतना मान सम्मान दिया, तो उन पार्टियों के लिए ये क्या है फिर? ये वही तो चीज है, ये तो तुरंत प्रभाव से धोखा देते। ये तो मतलब वही होगी ना, जब हम किसी की तरफ और इस चीज की एक चीज और मैं बताता हूं, पूरे हल्के में इन बातों की चर्चाएं थी। अगर ये
जो ये नेता है ना, 3 नेताओं की तो हर जगह चर्चा थी, जस्सी पेटवाड़, हम्म राहुल मक्कड़ और अनिल मान। हम्म भाई अगर इनको टिकट नहीं मिली तो ये चुनाव लड़ेंगे, चाहे किसी और पार्टी से लड़ें, चाहे ये निर्दलीय लड़ें, क्योंकि पूरा हल्का किल की मार रहा था। प्रद्युमन भाई, तो ये पार्टी के लोयल कहाँ हुए? जिस दिन टिकट आई जी। हेलीकॉप्टर में उनकी, जी। मैं वहीं मौजूद था। जी मैं वहीं मौजूद था जी नारनौंद उप तहसील के अंदर, जी। नारनौंद उसमें जी एसडीएम कोर्ट में। वहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी थे उनके। हाँ, तो वो बात मैं बता रहा हूँ आपने, जो आप कह रहे हैं ना, वो खाली बस वो पार्टी वाला टिक करना पार्टी बाकी था। लिखनी थी या निर्दलीय लिखना था, हाँ, बाकी सारे कागज रेडी थे। बिल्कुल, और तीनों की तैयारी थी। जी। जब ये पार्टी के नहीं हुए तो फिर पार्टी के नेता भाई इनकी मदद करो ना करो, वो तो फिर उनका भी अधिकार है, सही बात है, थोड़ा बहुत उनका भी है। बिल्कुल अब हम तीसरे हल्के पर आते हैं, हम्म। नलवा। नलवा हल्के में अनिल मान को पार्टी ने टिकट दी। अनिल मान ने जब टिकट मिली तो उसके बाद प्रोफेसर संपत सिंह ने और उसके बेटे ने निर्दलीय फार्म भर दिया, दीपेंद्र हुड्डा ने उनको मना करके बिठा दिया। उसके बाद आजाद नगर के एक रिजोर्ट में कार्यक्रम हुआ साझा दोनों का, वोट भी पड़ लिए। तब तक तो जिस टाइम पर पोलिंग हो रही थी तब तक अनिल मान ने कभी ये नहीं कहा भाई संपत सिंह जो है मेरी मदद नहीं कर रहा। अच्छा, एक बयान भी नहीं आया भाई गौरव संपत सिंह मेरी मदद नहीं कर रहा। लेकिन जो ही वो परिणाम आ गया उसके बाद वो फिर उन्होंने भी ब्लास्ट कर दिया, बोले भाई मेरी तो एक वो गाना दिखा रहे, बोले ये देखो इसमें गाना लगा दिया उन्होंने। अरे कितने लोग आज के दिन फेसबुक पे ये स्टेटस देखते हैं, हम भी तो फेसबुक चलाते हैं, हम तो किसी का कोई स्टेटस देखते हैं ना भाई, बिल्कुल ठीक है, कितने लोग उस गाने से सर। अच्छा, फिर एक चीज और है, अगर संपत सिंह इतना ही मजबूत आदमी था कि उसके एक स्टेटस लगाने से अनिल मान हार गया तो फिर पार्टी ने मूर्खता करी। क्या बात है, ये गजब बात है। फिर पार्टी ने मूर्खता करी। अगर अनिल मान का इतना बड़ा सिस्टम नहीं था जीतने का तो फिर जो है पार्टी ने टिकट देकर के बहुत बड़ी गलती की। ठीक बात है। अब अगली बात सुनो, पिछली बार कांग्रेस ने जिसको टिकट दी रणधीर पनियार को, अनिल मान ने उसकी कितनी मदद की, वो कितने गांव में अनिल मान उसके साथ गया। सही कर रहे हैं, ठीक है ना, सही कर रहे हैं। उसने कितनी जगह पर जो है रणधीर पनियार के लिए वोटों की अपील की। इस बात का तो रणधीर पनियार को भी पता है और हल्के को भी पता है, सारे को। और एक और बात है साथ में, अगर ये टिकट नहीं मिलती अनिल मान को और ये संपत सिंह को मिल जाती तो इस बात की क्या गारंटी थी कि अनिल मान उसकी मदद करता। ठीक है बात ये भी, ठीक है ना। अब तो हालात और परिस्थितियां ये हैं नलवा हल्के में तो कि जो यहाँ टिकट मांग रहे थे ना उनमें से कईयों के मेरे पास फोन आ लिए, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने मदद भी करी, ठीक है, और अगला बेला फिर भी यूं कहे भाई ने हमारी मदद नहीं की। ये तो फिर गलत है, अगर ऐसा हुआ तो ये गलत है भाई बेला फिर आगे के ले लेगा वोट। सही बात है। तो कहीं ना कहीं वो ये चीज दर्शा रहा है कि आप पार्टी के प्रति कितने लॉयल हैं। तो प्रद्युमन भाई, आपको टिकट मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो जो है कुछ नहीं, आप अगले खिलाफत कर दी या आप घर बैठ गए। एक बार हिसार पे और आ जाइए। उसके बाद हम सिलसिलेवार आते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं बरवाड़ा की। बरवाड़ा की, ठीक है। बरवाड़ा में जिस रामनिवास घोडेला जो ये कह रहा है कि जेपी और जो उसका सारा सिस्टम था, टोल था, उसने मेरे को हरवा दिया, उन्होंने जो है मदद नहीं की। और रामनिवास घोडेला कितना लॉयल है पार्टी, उसकी एक बार जिंदगी में कांग्रेस ने टिकट काटी और वो उसी समय निर्दलीय खड़ा हो गया। उसने क्यों नहीं भूपेंद्र गंगवा की मदद की। बहुत सही कह रहे हैं आप, बहुत सही। वो कितना पार्टी के प्रति लॉयल है। और इस चुनाव में भी ये हालात और परिस्थिति थी, जिन 3 नेताओं के हम जिक्र कर रहे हैं, जस्सी पेटवाड़, राहुल मक्कड़ और अनिल मान, उसी कैटेगरी में रामनिवास घोडेला भी था। अगर रामनिवास घोडेला को टिकट नहीं मिलती तो भी वो चुनाव लड़ता, क्योंकि पूरा हल्का किल की मार रहा था। तो वो पार्टी का कहां लॉयल हो गया। और उसने कितने जा करके जो है टिकट मिलने के बाद कितने नेताओं के घर गया, वो क्यों नहीं ये बता रहा कि मैं फला फला के गया, उसने ये कहा। सही बात है। और अगर इतना ही बड़ा नेता है रामनिवास घोडेला, तो जब तक बरवाड़ा की जनता को ये नहीं पता था ना कौन रामनिवास घोडेला है, तब तक तो वो एक बार जीत गया 2009 में जब पहली बार उसको टिकट मिली। तब तक हल्के की जनता वाकिफ नहीं थी। और जब हल्के वालों को ये पता चला भाई ये रामनिवास घोडेला है, तो उसके बाद तीनों चुनाव हार गया। और प्रद्युमन भाई देखिए, वह एक रणधीर सिंह धीरा का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। तो अगर रणधीर सिंह धीरा इतने मजबूत थे, उनके एक ऑडियो की वजह से वो चुनाव हार गए, तो फिर टिकट के हकदार तो रणधीर सिंह धीरा थे। तो वही तो बात है ना भाई, इन सारे नेताओं के अंदर वही चीज है कि अगर ये दूसरे नेताओं में इतना दमखम था कि वो इनको हरा सकते हैं, तो फिर इन्हें पहले ये कह देना चाहिए था भाई ये टिकट हमारे बस की बात नहीं है, या उसको दे दो जो हम ये वैसे हरा देगा हमने। ठीक बात है, ठीक है ना। वो भी मंत्री बन के सो रहे थे। सही बात है। ये एक और खास बात बताऊं मैं, इस चुनाव में कांग्रेस में हारे हुए, ये बहुत गंभीर मैं बात बता रहा हूं, कांग्रेस के जो नेता हारे हैं ना,
उनमें से ज्यादातर वो हैं जो मंत्री बन के सो रहे थे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सारे भावी मंत्री हार गए। भावी मंत्री हार गए, उन्होंने एमएलए बनने ही नहीं सोची। अच्छा, भाई भावी मंत्री, भावी मंत्री, वो भावी मंत्रियों को भावी कर दिया बस लोगों ने, ठीक है ना। तो ये चीज है। जी जी। बल्कि एक था तो भावी उप मुख्यमंत्री बन रहा था। अच्छा, भाई अब भावी उप मुख्यमंत्री है। तो सपने लेना प्रद्युमन भाई कोई बुरी बात तो नहीं? नहीं, सपने लो, सपने लेने भी चाहिए। और हर आदमी का, और जो आदमी राजनीति करता, मेरा ये भी मानना है और साफ और स्पष्ट बात है कि जो आदमी राजनीति में आया है, राजनीति है घर फूक तमाशा। हाँ। जो खर्चा लगाता है, अब देखो जस्सी पेटवाड़ ने भी खर्चा लगाया है, कोई दो राय नहीं है। अनिल मान ने भी खर्चा लगाया है, रामनिवास घोड़ेला ने भी खर्चा लगाया है, राहुल मक्कड़ ने भी खर्चा लगाया है। जो आदमी खर्चा लगाता है उसका ये सपना तो होता है कि मैं विधायक बनूं, मैं मंत्री बनूं। मुख्यमंत्री की तो सोचेंगे, क्योंकि अगर जिस दिन मुख्यमंत्री की सोच लेंगे उस दिन तो एमएलए वाली टिकट को नहीं आवे, ठीक है। मुख्यमंत्री की नहीं सोच सकते। अच्छा, ये वैसे एमएलए या ज्यादा से ज्यादा मंत्री, हाँ बस वहां तक सीमित है जी। तो अगर मुख्यमंत्री वाली जिस दिन सोच लेंगे उस दिन हुड्डा साहब इनकी कागजी पाट देंगे। तो अब उसमें क्या है, उस दिन तो फिर ये सपना और सोने साना भी भूल जाएंगे। हाँ, तो सपना देखना चाहिए। हाँ। और को गलत बात भी नहीं है, क्योंकि जो आदमी घर फूक तमाशा पे अपना घर लगा रहा है, अपना टाइम लगा रहा है, अपने बच्चों के लिए वो समय नहीं दे पा रहा, उसके लिए सारा दिन बोले की डाल जो अगला घूमने लग रहा है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इन्होंने मेहनत की है। मैं ये नहीं कह रहा भाई इन चारों ने मेहनत की है, कोई दो राय नहीं है, खूब मेहनत करी, लेकिन उस मेहनत पर जो इनकी बयानबाजी है उसने कहीं ना कहीं पानी फेरने का काम उसने ये चीज दर्शाई कि अभी तक ये राजनीति में परिपक्व नहीं है। राजनीति तो ऐसी चीज है, यहाँ तो ये होता भाई जिसने गेड़ दिए उसका भी भला, जिसने नहीं गेड़े उसका भी भला, क्योंकि इनका तो 21 के वोट है, खुद का तो वोट तो अगले गेड़े भी लेने हैं। तो प्रद्युमन भाई ये तो है अपरिपक्व, उम्र थोड़ी सी कम है जी, लेकिन जो हिसार के हमारे कमल गुप्ता जी हैं, अब इसमें एक नाम और रह गया बीच में, बहुत वरिष्ठ है। फिर हम हिसार में एक रामनिवास राणा का और रह गया। अच्छा, उस पर और चर्चा कर लेते हैं। रामनिवास राणा को कांग्रेस ने 2 बार टिकट दी। हाँ। जिस कांग्रेस ने उसको टिकट दी, टिकट हारने के बाद वो ये कह रहा है कि भाई ये फला आदमी ने मेरी खिलाफत की, इन्होंने मेरी मदद नहीं की, बाकायदा चिट्ठी भी लिखी। ये जो है जिंदल की मदद कर रहे थे, अब वो कांग्रेस से छोड़ गया। सही बात है, ठीक है। तो वो कितना बड़ा कांग्रेसी है, वो कितना बड़ा कांग्रेसी है। तो वो भी ये चीज दर्शा रहा है, और वो भी दल बदलू ही रहा है। वो पहले हजका में था, फिर वो कांग्रेस में आ गया, अब वो बीजेपी में चला गया, उससे पहले वो जिंदल हाउस के नजदीक थे वो। तो वो भी सारे घूम फिर के आ रहे हैं। ये खुद के गिरेबान में नहीं झांकते और ये दूसरे पे उंगली उठाते हैं। बिल्कुल, ये जो है अपनी जो कमियां है ना उनको नहीं देख, उन पे काम नहीं करते। ये तो हम बात कर रहे हैं इन 5 आदमियों की, ठीक है। अब इन 5 के अलावा 2 आदमी और भी बने हैं। अब चंद्र प्रकाश बढ़ा, उसका कोई ऐसा बयान नहीं आया कि वे मेरी किसी ने मदद नहीं की। बिल्कुल ठीक है। एक नरेश सेलवाल, उसका भी कोई ऐसा बयान नहीं आया। बिल्कुल। और दोनों की मैं ये समझ रहा हूं कि दोनों को ये लग रहा था कहीं ना कहीं, नरेश सेलवाल को तो इसी चीज का भय था कि उसको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और चंद्र प्रकाश को भी यही अंतर्द्वंद्व था, और दोनों को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि क्या पता जीतेंगे या हारेंगे। तो इसलिए वो दोनों में कहीं ना कहीं ये मान रहा हूं कि इनसे परिपक्व है। एक और प्रद्युमन भाई देखिए, नरेश सेलवाल का चुनाव में हम नजदीक से देखा है, उनकी जीत को लेकर कोई संशय नहीं था जी, परंतु ये उनकी पर्सनालिटी है, उनका व्यक्तित्व है, उनकी जीत, शरीफ आदमी से उनकी जीत में मेरा ऐसा मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अनूप धानक की बजाय किसी और को टिकट दे देती तो नरेश सेलवाल भी हारते। देखो वो तो जीत इसलिए गए कि अनूप धानक की खुद की खिलाफत, अनूप धानक ने कुछ कराया तो कोई नहीं 10 साल में, ठीक है, उनकी वजह से जिस दिन अनूप धानक को टिकट मिली तभी से ये लग गया था भाई नरेश सेलवाल अब नहीं हारेगा। तभी से कह रहा हूं, तभी से लग गया था कि अब नरेश सेलवाल नहीं हारेगा। वो तो उनको तो बल्कि अनूप धानक का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ठीक है ना। कांग्रेस यहाँ तो करो ना करो, लेकिन अनूप धानक का जरूर करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, क्योंकि लोगों में उसके प्रति एक गुस्सा था कहीं ना कहीं, एंटी इनकम्बेंसी। अब हम बात करते हैं जिन कमल गुप्ता का आपने जिक्र किया। अब जिस तरह की भाषा कमल गुप्ता बोल रहे हैं, भाई जो आदमी 10 साल एमएलए, सरकार में इतना पावरफुल मंत्री, एक बार तो उसका मुख्यमंत्री तक के लिए नाम चल पड़ा था, ठीक है, और वो ये कह रहा है कि भाई इन जयचंदों को नहीं लेंगे, फला नहीं करेंगे, ढिमका नहीं करेंगे, और फिर उसी की पार्टी का जो मेयर का प्रत्याशी है और एक मंत्री सरकार का रणबीर सिंह गंगवा, फिर उसी जो एक नेता जिसने उसकी टक्कर में चुनाव लड़ा उसी के घर जाकर के समर्थन ले रहे हैं जी। इसका मतलब या तो कमल गुप्ता को कोई नहीं पूछ रहा, बिल्कुल बिल्कुल, रणबीर गंगवा और जो प्रवीण पोपली कमल गुप्ता से बड़े हो गए जी जी, या दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं ऊपर से कोई ऐसा इशारा है भाई कमल गुप्ता कुछ बोल रहा है, बोलने दो, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब वो भी बुजुर्ग हो चुके हैं, कई बार आदमी बुढ़ापे में कुछ बोल देता है, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं होती। तो उस समय
उनको भी अब कोई सीरियस नहीं ले रहा, हम्म, कमल गुप्ता को भी राजनीतिक रूप से। उनको तो ये देखना चाहिए हम्म, कि 10 साल आप इतनी बड़ी चौधर में रहे, हम्म, जनता ने आपको आईना दिखाया कि आपने कुछ नहीं किया इशार में, ठीक है। ठीक है, आपने केवल और केवल एयरपोर्ट पर घूमे आए, हम्म, सूर्यनगर के पुल पर घूमे आए, हम्म, या ये 16-17 बड़ा पुल बना इस पर घूमे आए, हम्म, ठीक है, और बताओ क्या किया? बस स्टैंड को एक दिन कह देते हैं वहां शिफ्ट करेंगे, अगले दिन नहीं करेंगे, कहीं शमशान घाट की तरफ उसका जो है बस स्टैंड का रास्ता खोल देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कभी कुछ कर देते हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं है। आम आदमी की तकलीफ में कमल गुप्ता की तो एक मैं बड़ी खास बात बताता हूँ, और जनता इस चीज से अंदाजा लगाए कि वो लोगों के लिए कितने के मतलब भला चाहते हैं लोगों का। एक आदमी, एक नेता ने मुझे बताया, जो कहीं ना कहीं उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में था, पद पर तो नहीं था वो, लेकिन बीजेपी के कई नेताओं के साथ उसका अच्छा खासा सिस्टम था। तो उसका ब्याह, मतलब शादी उसकी, और वो कार्ड देने के लिए कमल गुप्ता के घर चले गया। तब कमल गुप्ता मंत्री थे, तो बाहर गनमैन खड़े रहता है, तो उन्होंने कहा भाई मंत्री जी, बोला जी मंत्री जी तो ऊपर बैठे हैं, तो वो बोला भाई कार्ड देना है, बोला जी कार्ड देना है तो कल बोला रेस्ट हाउस में आ जाना। मतलब कोई आदमी कार्ड देने के लिए आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। आप उनकी मानसिकता ये देखो, उस गनमैन की भी और डॉक्टर कमल गुप्ता की भी। भाई जो आदमी कार्ड देना आ रहा है, क्या वो मंत्री जी 1 मिनट के लिए नीचे उतर के वो कार्ड नहीं ले सकते? मान लो वो नहीं ले सकते थे, उनका को पीए भी आ सकता, वो गनमैन भी ले लेता। सही बात है। भाई अगले दिन रेस्ट हाउस में आ जाना, ठीक बात है। एक आदमी कार्ड देने के लिए, और अगले घर में शादी है, अगले के पास टाइम की कमी है, बताओ, उसको मतलब वो भगा रहे हैं। मैं बल्कि फिर उसको ये भी कहा फोन पे जब उसका आया, मैं फिर तन्ने किए जाना जरूरी था लगे। लेकिन कई बार आदमी ये सोचता है मंत्री है मौके का, ठीक है तो दे देते, ये उसकी मानसिकता को दर्शाता है। प्रद्युमन भाई जी, एक सवाल जनता के दिमाग में भी, और यहाँ सारी चर्चा को लेकर एक सवाल खड़ा होता है जी, मुझे किस्सा भी याद आ रहा है, मैं किस्सा सुना दूं फिर दर्शकों को बड़ा अच्छे समझ में आएगा। एक बार किसी कारणवश किसी से कोई गाय मर गई, जी, एक्सीडेंट हो गया, और उसको बहुत पश्चाताप हुआ कि हे ईश्वर मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया और मैं तो अब जीने लायक ही नहीं रहा, मुझे तो मर जाना चाहिए। जिस गाय को हम माता मानते हैं वो गाय मेरे हाथ से मर गई और बहुत बहुत बड़ा कुकर्म हो गया। जी, तो वो पश्चाताप में रो रहे और गाय को दफनाने, जहाँ पर गाय दफनाई वहां पर बैठे, वो दफनाने की तैयारी थी। जी, तो वहां कोई बाबा आ गया, भगवा वेश। जी, उन्होंने देखा कि भाई तो बहुत बड़े दुख में है, तो उन्होंने पूछा भी किस बात का दुख है? तो उन्होंने कहा जी दुख क्या है, भगवान ने मेरे हाथ से ये काम करवा दिया। बोला क्या? बोला जी मैं तो कौन हूँ करने वाला, भगवान ने करवा दिया, ये गाय मेरे हाथ से मर गई जी, और मैं बहुत पश्चाताप में हूँ, क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उस बाबा ने कहा मैं गंगा पे जा रहा हूँ जी, और सुनने में यह आया कि हम गंगा से माफी मांगते हैं तो वो माफी मिल जाती है, और आप ऐसा करो इस गाय का की पूंछ काट के मुझे दे दो, मैं ये गंगा मैया में तैरा दूंगा और गंगा मैया से प्रार्थना कर दूंगा कि उस गाय को आप मोक्ष प्रदान करें और उसको माफी दे दें। तो उन्होंने झट से उसकी पूंछ काटी गाय की और उस बाबा जी को दे दी। जी, कुछ साल बीत गए, 15-20 साल बीत गए उस बात को, और एकाएक उसी गांव में वो बाबा जी आ गए जी, और उस बाबा जी ने देखा कि गांव के लोग जा रहे हैं थाली लेकर। तो उन्होंने पूछा भाई क्या हो रहा है? बोला भाई फलाने के दसुट्टन है, हम तो वहां जा रहे हैं। तो बाबा जी भी उनके साथ हो लिए। बाबा जी ने देखा भाई ये तो वही आदमी है जिसके हाथ से गाय मर गई थी, और वो बिल्कुल यूं सज धज के गेट के ऊपर खड़ा, बिल्कुल तना तना। तो बाबा जी ने उनसे जाके पूछा भाई क्या हो गया? बोला बाबा जी दसुट्टन है। बोला भाई किसने करा? उसने गद छाती मार मारा। बोला मन ने करा। तो वो बाबा जी ने पूंछ निकाली झोले में से, बोला भाई ये भी तन्ने कर दिया, भगवान के जिम्मे क्यों लाओ था? अगर बुरा कर्म तो हो गया तो भगवान के जिम्मे लगा दिया, और अच्छा कर्म हो गया, पोता हो गया, पोते का दसुट्टन है, छाती में हाथ मारा, बोला मन ने करा। तो ये नेता जब हार जाते हैं ना, जब तो ये किसी और के जिम्मे लगा देते हैं फलाने ने हरा दिया, और जब ये जीत जाते हैं ना तब ये यूं क्यों नहीं कहते फलाने ने जितवाए, हम नहीं जीते, हमें तो फलानों ने जितवाया, तब ऐसा क्यों नहीं बोलते? जितने जीते हैं ना, एक भी ये नहीं कहता कि मेरी जीत में इनका योगदान है। यही तो मैं कह रहा हूं, बिल्कुल यही प्रश्न है कि हार तो दूसरे के जिम्मे, बिल्कुल, और जीत मैं जीता हूं, मैं जीता हूं, मेरी मेहनत जीतती है। बिल्कुल, खुद की कमियों को स्वीकार नहीं कर रहे, इसीलिए तो ये बड़े नेता नहीं बन पा रहे। बड़े नेता ये ठीक है, टिकट मिल गई, टिकट मिल जाती है कई बार, बिल्कुल कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती। बल्कि मैं एक उदाहरण और देता हूं, यहाँ ऐसे ऐसे आदमी हैं, और दर्शक भी कमेंट करके बताएं
20 साल पहले या 15 साल पहले 3 योजना पहले जिनको टिकटें मिली है ना, उनके लोग नाम भी भूल गए अब। बिल्कुल टिकट तो एक बार बिल्ली के भागो छिक्का हाँ, टूट जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, वो टिकट मिल गई, कोई बड़ी बात थोड़ी है, बिल्कुल सही बात। ठीक है। एक आध बार एमएलए भी बन जाता आदमी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। भूल से लोग वोट डाल देते हैं, बिल्कुल जी। लेकिन वो नेता थोड़ी बनता है। नेता बनना बहुत बड़ी बात इसी है। नानंद हल्के से रामबाग ने चुनाव लड़े हैं। आज बताओ कितने लोग उनको जानते आज हैं? लोग भूल गए कौन रामबाग है भाई, कौन रामबाग, ठीक है। ठीक है। तो इस तरह के बहुत हैं। चर्चा का अंत करें प्रदुमन जी। तो साथियों, यह विशेष चर्चा इस बात को लेकर थी कि आखिर एक झटके में किसी को जयचंद ठहरा दिया जाता है, यह कहां तक जायज है। और जयचंद शब्द अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, और जब ये जयचंद शब्द का जिक्र चलता है और जयचंद की उत्पत्ति होती है, तो वहां पर एक नाम और बड़े जोर शोर से सुनाई देता है, वो नाम है पृथ्वीराज चौहान का। तो ये जयचंदों का तो जिक्र कर रहे हैं, यह भी बताएं कि पृथ्वीराज चौहान कौन कौन है। जयचंद तो आपने बता दिए, कृपया पृथ्वीराज चौहान कौन कौन है वह भी बतलाने का काम करें। तो किसी को जब जीतते हैं सरे खुद का, हारते हैं दूसरे के सिर पे ठिकरा फोड़ देते हैं, तो यह बात कहां तक उचित है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों गला खराब है, स्वास्थ्य ठीक नहीं, फिर भी आप लोगों को प्यार के लिए सारी मेहनत और सारी चर्चाएं कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आपकी प्यार हमेशा हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। आगे फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।